सभी को नमस्कार। मैं मनमोहन मीना राजकीय महाविद्यालय करौली की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीए पाठ प्रथम भूगोल के अंतर्गत भूगोल को 3 भागों में विभाजित कर रखा है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया, प्रथम पेपर भौतिक भूगोल, द्वितीय पेपर पर्यावरण भूगोल और तीसरा पार्ट है प्रैक्टिकल का। तो आज हम पहला जो सेकंड पेपर है पर्यावरण भूगोल, उससे अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है, क्या परिभाषा है, प्रकृति और विषय क्षेत्र आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे। और पर्यावरण भूगोल नामक जो पेपर है सेकंड पेपर, इसको 5 यूनिटों में विभाजित कर रखा है कोटा विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत। तो प्रथम यूनिट के प्रथम चैप्टर पर्यावरण भूगोल की परिभाषा को हम आज जो है पढ़ने जा रहे हैं कि पर्यावरण भूगोल की परिभाषा क्या है। क्योंकि जब तक किसी सब्जेक्ट का मूल थीम समझ में नहीं आएगी, आखिर पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत क्या चीज़ें पढ़ाई जाएगी, क्या चीज़ उसका सिलेबस है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि पर्यावरण भूगोल की परिभाषा क्या है। पर्यावरण को प्राचीन काल से भूगोल का अभिन्न अंग माना जाता रहा है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यह पृथक शाखा के रूप में उभरकर सामने आया। भूगोल में पर्यावरण पक्ष का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्ययन जर्मनी विचारधारा के भूगोलवेत्ताओं ने 18वीं एवं 9वीं शताब्दी में किया। हम्बोल्ट ने 1799 में दक्षिणी अमेरिका का भ्रमण करके भूमध्य रेखीय देशों की पर्यावरणीय दशाओं का विस्तृत विवरण वनस्पति भूगोल में दिया है। इन्होंने ही सर्वप्रथम ऊंचाई, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति तथा फसलों में परस्पर अंतर संबंध को स्पष्ट किया था। यूरोप लौटकर हम्बोल्ट ने अनेक लेख तैयार किए तथा इन्होंने ही सर्वप्रथम जैव भूगोल को पादप भूगोल तथा जंतु भूगोल में विभाजित किया। 19वीं शताब्दी की प्रमुख पुस्तक जीवों का भौगोलिक वितरण, जो 1876 में प्रकाशित हुई थी, जिसे A.R. बेलेस ने प्रकाशित किया था। इन कार्यों के उपरांत पर्यावरण भूगोल में भौतिक घटकों के साथ जैविक घटकों के उद्भव एवं विकास तथा वितरण का व्यवस्थित अध्ययन प्रारंभ हुआ। कार्ल रिटर ने पर्यावरण भूगोल के एक अभिन्न अंग के रूप में पृथ्वी तल को विभाजित करके प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त करके अपने द्वारा लिखित पुस्तक लांडेर कुंडे में पर्यावरण भूगोल का विस्तृत अध्ययन किया है अर्थात विस्तृत लेख लिखा है। मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेडजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में पर्यावरण के विभिन्न संघटकों, धरातल की बनावट, जलवायु, वनस्पति आदि तत्वों का वर्णन मानवीय संबंधों के साथ करके पर्यावरण भूगोल के विकास को एक नई दिशा दी है। प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन चर्ची सैंपल ने पर्यावरण भूगोल को सुदृढ़ आधार दिया तथा अपनी पुस्तक इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट में पर्यावरण विकास का वर्णन करते हुए मानव को धरातल की उपज माना है। मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस। सैंपल महोदय ने विभिन्न पर्यावरण घटकों के साथ मानव के अनुकूलन तथा समायोजन को भी वर्णित किया है। उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों जैसे भूमि की बनावट, जलवायु, मृदा, खनिज पदार्थ, वनस्पति तथा पशु आदि का प्रभाव मानव शरीर पर तथा उसके जीविकोपार्जन के ढंगों पर पड़ता है। एक अन्य अमेरिकन भूगोलवेत्ता ईशा बॉमैन ने भी इसी क्रम में फॉरेस्ट फिजियोग्राफी पुस्तक लिखी। 20वीं शताब्दी में पर्यावरण भूगोल के विषय क्षेत्र को और अधिक विकसित करते हुए ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हर्बर्टसन ने 1905 में सर्वप्रथम विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित करने का सफल प्रयास किया। इन्होंने संपूर्ण विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में वर्गीकृत करने के लिए वनस्पति को प्रमुख आधार माना था। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलियन भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने
पर्यावरण एवं मानव को आपस में अंतर संबंध मानते हुए भूगोल में पर्यावरण अध्ययन को नई दिशा दी। 1950 के उपरांत पर्यावरण के विभिन्न पक्षों के स्वतंत्र अध्ययन को मद्देनजर रखते हुए पर्यावरण भूगोल शीर्षक को पृथक रूप में महत्व दिया जाने लगा। इस प्रकार पर्यावरण भूगोल के अध्ययन के रूप में प्रमुख रूप से मानव पर्यावरण अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाने लगा। इसमें जीवमंडलीय बृहत पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख संगठकों तथा इनकी क्रियाशीलता का अध्ययन भी किया जाता है। इस अध्ययन के प्रमुख उपागम को पारिस्थितिक उपागम अर्थात इकोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं, जिसके अंतर्गत पृथ्वी तल के प्राकृतिक पर्यावरण एवं प्रौद्योगिक स्तर पर विकसित मानव के मध्य अंतर संबंधों के स्थानीय गुणों का पारितंत्र के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टि से पर्यावरण भूगोल वह विज्ञान है जिसमें जीवित प्राणियों तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य तथा अग्रिम विकसित मानव के पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण भूगोल को परिभाषित करते हुए विभिन्न विद्वानों ने लिखा है कि पर्यावरण भूगोल की वह शाखा है जिसमें पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न संगठनों की प्रकृति, कार्यों तथा उनकी पारस्परिक आत्मनिर्भरता आदि का स्थानिक वितरण के संबंध में अध्ययन किया जाता है। भूगोलवेत्ता एकरमैन के अनुसार भूगोल का उद्देश्य संपूर्ण मानव जाति और पृथ्वी तल को प्राकृतिक पर्यावरण के क्रियात्मक स्वरूप को समझना है। शैवेंद्र सिंह के अनुसार पर्यावरण भूगोल सामान्य भूगोल से जीवित जीवों तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य तथा मुख्य रूप से वर्तमान विकसित आर्थिक मानव एवं उसके प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध के स्थानीय गुणों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार मानव भूगोल के अंतर्गत मानव एवं पर्यावरण अंतर संबंधों का गहनता से अध्ययन किया जाता है, जिसमें प्राकृतिक वातावरण, मानव जीवन, विभिन्न पादपों और जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव डालता है, इसका जो है विस्तृत अध्ययन पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत किया गया है। इस प्रकार पर्यावरण भूगोल में संपूर्ण जीवमंडल का अध्ययन किया जाता है। जैवमंडलीय बृहत पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न परितंत्रों के संगठनों के मध्य परस्पर अंतःक्रियाओं तथा उनका मानव से संबंध व पर्यावरण पर प्रभावशीलता का अध्ययन पर्यावरण भूगोल में किया जाता है। इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने पर्यावरण भूगोल की परिभाषा देकर के ये बताया है कि पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत मानव जाति और पृथ्वी तल पर जो प्राकृतिक वातावरण है उसके अंतर संबंधों का अध्ययन जो है मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो मानव भूगोल एक विस्तृत सब्जेक्ट है और इसको कोटा विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत एक पृथक पेपर के रूप में बीए पार्ट प्रथम में द्वितीय पेपर के रूप में पढ़ा जाता है, क्योंकि जो प्रथम पेपर है भौतिक भूगोल है, जिसकी भी चर्चा हम आगे की क्लासों में करेंगे, क्योंकि आज हमारी प्रथम क्लास है और इसी क्लास में हम जो सेकंड पेपर पर्यावरण भूगोल की शुरुआत की है हमने आज, और इसमें पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत क्या हमें पढ़ना चाहिए, पर्यावरण भूगोल की क्या परिभाषा है, उसका अध्ययन जो है पर्यावरण भूगोल के इस पेपर में हम आगे के अध्यायों में करेंगे। तो विभिन्न विद्वानों की परिभाषा हमने पढ़ी और इसमें जो है हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, फेडी रेडजेल, कुमाली एरन चर्ची सैंपल, ईसा बोमेन, हर्बर्टसन आदि भूगोलवेत्ताओं ने पर्यावरण के क्षेत्र में जो अध्ययन किया है उसके महत्व को इसमें समझाने का प्रयास किया है। और पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत हम जो है मानव और पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का अध्ययन हम जो है करते हैं और आगे वाले जो धीरे धीरे जो क्लासें होंगी उसके अंतर्गत जो है हम इसका विस्तृत अध्ययन करते जाएंगे। अगली जो क्लास होगी कल, उसके अंतर्गत हम पर्यावरण भूगोल की प्रकृति और उसके विषय क्षेत्र के बारे में
डिटेल चर्चा करेंगे। क्योंकि वर्तमान समय कोरोना महामारी का चल रहा है, अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप जो है घर से बाहर जब निकलें मुंह पर मास्क लगाएं, घर पर आने पर सैनिटाइज हाथ साफ करें, पानी से हाथ साफ करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से में न जाएं, और जो अपने आसपास और अपने रिश्तेदार हैं उनको ये समझाएं कि कोरोना महामारी से कैसे बचा जा सकता है। और क्योंकि वर्तमान समय में महाविद्यालय और स्कूल स्तर पर कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, अतः सरकार की मंशा के अनुरूप ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से आपको अध्ययन कराया जाएगा और पीडीएफ के माध्यम से आपको नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप जो है इन क्लासों से जुड़े रहें और 2021 में होने वाली मुख्य परीक्षा में आप पूरी तैयारी के साथ जो है परीक्षा में बैठें और अच्छे अंकों से आप जो है पास हो सकें। ये तभी संभव है जब आप इन ऑनलाइन क्लासों से जुड़े रहेंगे और आप जो है लगातार अध्ययन करते रहें। और इस तरह की पेपर से संबंधित अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी समस्या डालकर उसका समाधान हमसे ले सकते हैं और संभवतः हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। अगली क्लास के अंतर्गत हम पर्यावरण भूगोल की प्रकृति और विशेष क्षेत्र की चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।